आप चाहे किसी भी क्लास में हो ना, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन में हो, चाहे पीएचडी में हो, आज की इस बात को हम सब समझने वाले हैं। मैं आपको जो आज बात बताने वाला हूँ, मैं आपके सामने जो आज बात रखने वाला हूँ, वो इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अब देखो पीएचडी वाले को भी स्टूडेंट ही बोलते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन वाला है वो भी एक स्टूडेंट ही है, चाहे एक 9th-10th का स्टूडेंट है वो भी एक स्टूडेंट ही कहलाएगा, चाहे वो ग्रेजुएशन का वो भी स्टूडेंट ही है। तो सब स्टूडेंट होते हैं अपने स्टडी के टाइम पे। तो सभी स्टूडेंट के लिए, ऑल स्टूडेंट के लिए एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, और उस बात के ऊपर हम आज एक डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास जो आज मैंने लिया है टॉपिक है नोट्स, यानी कि नोट्स। अब ये नोट्स क्या है? जो आपके क्लास के नोट्स होते हैं, या आपके यहाँ पर ट्यूशन के नोट्स होते हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सनल नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात हम करने वाले हैं नोट्स के बारे में। किसके बारे में? नोट्स के बारे में, जो आप अपनी कॉपी में या आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, उनको लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? अगर आपका मोटिव सिर्फ नोट्स बनाने का ये है कि मैं यहाँ पर नोट्स को प्रिपेयर करूँ, ठीक है, और प्रिपेयर करने के लिए मैं इन नोट्स को अपने क्लास के टीचर को चेक कराऊँ, सिर्फ इतना मोटिव है अगर आपका कि मैं यहाँ पर नोट्स को प्रिपेयर करूँ और बनाने के बाद मैं क्लास के टीचर को इन नोट्स को चेक कराऊँ, तो रुको यार, मैं एक इतनी इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर तुम नोट्स सिर्फ इसलिए बना रहे हो कि तुम्हें अपने क्लास के टीचर को या ट्यूशन के टीचर को इन नोट्स को चेक कराना है, और चेक कराने के बाद उस कॉपी को या उस रजिस्टर को पता नहीं कहीं पर भी ऐसी घेर देना है, या फिर जो लिखा जा रहा है सिर्फ उसी को लिख रहे हो, उसमें वो ध्यान नहीं दे रहे हो कि मुझे अपने इस कॉपी में या अपने रजिस्टर में लिखना क्या है, किस तरह से इसको मेंटेन करना है, किस तरह से मुझे इस रजिस्टर को संभाल के रखना है। ये क्योंकि मैं देखो इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूँ कि आपके नोट जो है सिर्फ इसलिए मत बनाओ कि वो आपको अपने क्लास टीचर को चेक कराने हैं, सिर्फ इसलिए उनको प्रिपेयर मत करो कि एक दिन आएगा और आप उन नोट्स को लेके जाओगे टीचर के पास, टीचर उन पे साइन करेगा और उन नोट्स को वापस आपको कर देगा, बस यही नोट्स हैं। बिल्कुल भी नहीं। अब होने क्या वाला है, देखो, अगर तुम जा रहे हो किसी हायर स्टडी के लिए, ठीक है, अब यहाँ पर हायर स्टडी में हो सकता है कि आप बीटेक के लिए जाएं, मैक्सिमम स्टूडेंट आप बीएससी के लिए जाएं, या किसी भी टेक्निकल कोर्स के लिए जाएं, या किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स के लिए सिंपली आप जाएं। अगर आपके पास मान लो 11th में या फिर 12th में आपके पास पीसीबी थी या पीसीएम था, पीसीबी मतलब कि आप समझते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएम आप समझते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, आपके पास इन दो में से कोई एक ट्रेड या एक ब्रांच थी। पीसी वालों का मोटिव क्या होगा कि उनको इन फ्यूचर डॉक्टरी लाइन में जाना है या फिर मेडिकल लाइन उसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। पीसीएम वालों का यहाँ मोटिव क्या है कि उनको यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट कहेंगे कि मुझे जो है यहाँ पर इंजीनियरिंग की लाइन में ही जाना है, पीसीएम वाले। अब देखो जाना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मना नहीं कर रहा। उसके अलावा भी कुछ लोग कर सकते हैं कि सीए की आप प्रिपरेशन करें, आप आईएएस की प्रिपरेशन करें, आप पीसीएस की प्रिपरेशन करें, या किसी भी आप जॉब की प्रिपरेशन करें, किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। उसमें आपको प्रिपरेशन करते टाइम आप किस सब्जेक्ट का यूज़ करोगे, वो सब्जेक्ट मोस्ट कॉमन क्या होंगे? हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, इस तरह के सब्जेक्ट वहाँ पर होने वाले हैं। अब हम इनको तो यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, अपने डिस्कशन में हम शामिल कर रहे हैं पीसीबी को, पीसीएम को, ठीक है। मान लिया एक स्टूडेंट है, उसके पास पीसीबी है, ठीक है। अब उसको क्योंकि डॉक्टर बनना है तो भाई उसके पास 3 सब्जेक्ट की एक बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज जो यहाँ पर होनी चाहिए वो है बायोलॉजी की, ठीक है, साथ साथ में फिजिक्स की, साथ साथ में केमिस्ट्री की, लेकिन पहले नंबर क्या? बायोलॉजी की। अगर किसी को यहाँ पर भैया इंजीनियर बनना है तो उसको मैक्सिमम नॉलेज किसकी होनी चाहिए? मैथमेटिक्स की। किसकी होनी चाहिए? मैथमेटिक्स की। उसके बाद फिजिक्स की, उसके बाद केमिस्ट्री की। 3 सब्जेक्ट जो है यहाँ पर दोनों ही ब्रांच में कॉमन है, मेन सब्जेक्ट है, कहने का मतलब ये। और अगर तुम यहाँ पर डॉक्टर के लिए जा रहे हो या इंजीनियर के लिए जा रहे हो तो तुम्हें
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुमने इनके नोट्स को सही ढंग से प्रिपेयर किया है, कौन से लेवल पर, अपने स्कूलिंग लेवल पर, 11th और 12th के लेवल पर, तो जब आप किसी कोर्स के लिए जाओगे, वो कोर्स हो सकता है बीटेक, वो कोर्स हो सकता है आपका एमबीबीएस, वो कोर्स हो सकता है आपका डी फार्मा, वो कोर्स हो सकता है आपका बी फार्मा। इवन मैं चलो एक एग्जाम की बात कर लेता हूँ, आप जा रहे हो जेई के लिए, ठीक है, या आप जा रहे हो नीट के लिए। मोस्ट कॉमन दो एग्जाम जो है जेई और नीट, इनके अलावा भी एग्जाम है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर मानने के लिए ले लिया जेई और नीट, ठीक है। तो इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए या इन जॉब के अंदर या इन कोर्स के अंदर घुसने के लिए आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना चाहिए। जो जिस सब्जेक्ट से ये फील्ड कनेक्टेड है, वो सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और जब आप इन कोर्सेज को या इन एग्जाम को क्रैक करने जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप जो है 11th और 12th के नोट्स से बेनिफिट उठा रहे हो। किसके नोट्स होंगे? आप ही के नोट्स होंगे। अगर आप 11th और 12th के नोट्स को आपने एक अच्छे वे में, एक प्रॉपर वे में मेंटेन किया हुआ था, आपने उन नोट्स को बनाया हुआ था, मैं ये नहीं कहता कि आप ऑल सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट नोट्स बनाने बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। मेन सब्जेक्ट जो है, अगर आप 11th में हैं या फिर आप 12th में हैं, तो मोस्टली जो है वो 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब हो सकता है किसी के पास एक आध ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह होती हैं, तो मोस्टली क्या होते हैं 5 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। लेकिन आपके पास फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के, अगर आप पीसीएम में जा रहे हो तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड मैथमेटिक्स के, मैथ्स के नोट्स होना कंपलसरी। अगर तुमने यहाँ से इनके नोट्स को बनाया होगा, तो जब तुम इन कोर्सेज के लिए जाओगे या फिर इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए जाओगे, तो तुम देखोगे कि ये नोट्स तुम्हारे काम आ रहे हैं। अगर तुम यहाँ पर किसी हाई स्टडी के लिए जा रहे हो, मान लिया तुम किसी हाई स्टडी के लिए जा रहे हो, वो स्टडी बीटेक हो सकती है, ठीक है, तब तुम्हें वो काम आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, एमबीबीएस हो सकता है, वो डी फार्म हो सकता है, बी फार्म हो सकता है, कोई और एग्जाम हो सकता है। दुनिया भर के एग्जाम है, दुनिया भर के कोर्स हैं, ये जो है ये कोर्स हैं, ये एग्जाम है। तो इतने सारे एग्जाम हमारी कंट्री में है, इतने सारे कोर्स हमारी कंट्री में है, कुछ भी एक कोर्स या कुछ भी एक एग्जाम हो सकता है। तो तुम्हें अपने जो प्रीवियस नोट्स हैं उनसे इतनी हेल्प मिलने वाली है कि तुम उसका अंदाजा नहीं लगाने वाले। अभी नहीं लगाओगे, लेकिन जब वहां पर जिस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तब अंदाजा लगाओगे। मान लिया तुम्हारा जो, अगर मान लिया तुम बीटेक करने के लिए गए हो, ठीक है, या फिर बीएससी करने के लिए जा रहे हो, बीटेक करने के लिए या बीएससी करने के लिए जा रहे हो, तो जब तुम इन कोर्स को करने के लिए जाओगे, तो तुम्हें इन 11th और 12th के नोट्स को विजिट मतलब कई बार करना पड़ सकता है। अगर तुम्हारे पास ये प्रॉपर नोट्स हैं, तो ये तुम्हारी इतनी हेल्प करेंगे इन वाले कोर्सेज में, इतनी हेल्प करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट होंगे वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होते हैं। इसी का एक अपर लेवल जो होता है वो इन कोर्सेज में होता है, ग्रेजुएशन के कोर्सेज में, यानी जो कंसेप्ट हैं इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। इसी के अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, इसी का एक अपर लेवल होता है यहाँ पर। तो जब तुम्हारे पास इसकी अच्छी खासी नॉलेज होगी 11th और 12th की, इसके नोट्स तुम्हारे पास प्रॉपर वे में बने हुए होंगे, तो तुम बीटेक को, बीएससी को, एमएससी को या किसी भी कोर्स को बड़ी ही आसानी से हैंडल कर लोगे। और उसके अंदर का जो मटेरियल है, जो बुक्स वगैरह है, वहाँ पर आपको उनका कंटेंट समझ में भी आ रहा होगा। अब मान लो अगर तुम बीटेक के बाद जा रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पीजी के लिए, या जा रहे हो पीएचडी के लिए, तो ये पीजी जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इससे, जो आपका ग्रेजुएशन का लेवल था, ठीक है, ग्रेजुएशन कनेक्टेड था किससे? इससे, आपके स्कूलिंग से। अब ये कनेक्टेड है आपका इससे, यानी पीजी आपका कनेक्टेड है इससे, और ये कनेक्टेड है इससे, ठीक है। इस तरह से हर एक जो लेवल है स्टडी का, वो आपस में कनेक्ट है। तो अगर तुम अपनी प्रीवियस चीज़ों को, प्रीवियस जो आपके नोट्स हैं, उनको प्रॉपर वे में बनाते हुए चलोगे, तो आपका जो नेक्स्ट लेवल जो आने वाला है, वो कहीं ना कहीं ईजी आपका हो जाएगा। तो जिस तरह से अब यहाँ पर आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, पोस्ट
ग्रेजुएशन के लिए आप यहाँ पर जा रहे हो। तो जो चीज़ भैया आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आ रहे होंगे ना, ग्रेजुएशन में, वही चीज़ का एक नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में दिखाई देने वाला है। जिस तरह से 11th और 12th का नेक्स्ट लेवल आपको इसके अंदर दिखाई दिया था ना ग्रेजुएशन के, ठीक उसी तरह से इसका नेक्स्ट लेवल आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में नजर आने वाला है। और अगर आप जा रहे हैं ना पीएचडी के लिए भैया, तो पीएचडी में आपको एक लेवल नजर आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन का, यानी इसके बाद की चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। अगर आप देखो पीएचडी जो होता है वो किसी एक सब्जेक्ट से होती है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, यानी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को यहाँ पर पकड़ के चला जाता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट होगा, मतलब कि उस एक सब्जेक्ट में आपको इतना ज़्यादा पढ़ना है, इतना ज़्यादा उसको स्टडी करना, डीप स्टडी करनी है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है अपने प्रीवियस चीज़ों की। क्योंकि जब तक आपकी प्रीवियस चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं होंगी, आपको ये समझ में नहीं आई होंगी, तो आप इस लेवल पे जाके कुछ नहीं उखाड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। पीएचडी के लेवल पे सिर्फ डिग्री ले लोगे, कर कुछ नहीं पाओगे। इसलिए जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन में, स्कूलिंग में, अगर आप मान लो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप देखोगे कि आप 11th और 12th में भी प्रीवियस नोट्स जो थे आपके 9th के थे, 10th के थे, उनको आप कभी ना कभी विजिट जरूर करोगे एक ना एक आध बार, या मतलब हो सकता है कि आपने एक आध बार उनको विजिट कर भी लिया हो। ठीक है, अगर आप इसके स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के, तो आपने एक आध बार 11th और 12th के नोट्स को भी विजिट कर लिया हो, कई बार जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आपने ये प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में रेडी किए हुए, तभी आप इन पर जाके देखोगे। अगर आपने ऐसी बेकार तरीके से बनाए हो ना, तो आपको इनको देखने का मन नहीं करेगा। और जब ये नोट्स बेकार होंगे ना आपके, यहाँ पर आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आने वाली। और जब यहाँ पर समझ में नहीं आएगी तो चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आएगी, और यहाँ पे समझ में नहीं आएगी तो फिर पीएचडी आप अगर करने जा रहे हो तो फिर ये खराब है। ठीक है, इसीलिए एक प्रॉपर वे में हर एक लेवल के नोट्स आपके पास होने चाहिए। आपको हर एक लेवल के, चाहे वो स्कूलिंग का लेवल हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का लेवल हो, चाहे वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल हो, पीएचडी का लेवल हो, प्रॉपर वे में अपने पर्सनल नोट्स आपके हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर ने आपको किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को पढ़ाया है और उस टॉपिक को आप सिर्फ लिख लिए हो और कह रहे हो कि भैया ये हमारे नोट्स है। नहीं, आप अपने आप से, अपनी समझ के अनुसार, अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के बेस पे अपने नोट्स को बना सकते हो। एक अपना एक अलग रजिस्टर रख सकते हो, अपनी एक अलग कॉपी रख सकते हो, जहाँ पर आप उन नोट्स को रेडी करके रख सकते हो फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो नोट्स आपको फ्यूचर में काम आने वाले हैं। अब देखो, सारे सब्जेक्ट के नोट्स मत बनाओ, मेन सब्जेक्ट जो है आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, इसके अंदर भी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको मोस्ट मतलब फेवरेट होगा। तो लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको सारे ही सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के नोट्स प्रॉपर मैनर में ही बनाने चाहिए। तो यार ये था आज का मेरा आपको बताने का टॉपिक, कि आपको ये नहीं करना है कि आप नोट्स मत बनाओ, लेकिन नोट्स बनाने हैं आपको। ऐसा नहीं करना कि नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर मैनर में बनाने हैं, चाहे वो आपके पर्सनल नोट्स ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आप उन नोट्स को रेडी कर सकते हो फ्यूचर के लिए। और जब आप किसी चीज़ को फ्यूचर के लिए रेडी करते हो, तो यकीन मानो कि वो चीज़ आपके फ्यूचर में काम आती ही आती है। ये आप मुझसे आज लिख के ले लो। तो यही टॉपिक था कि नोट्स आपको बनाने चाहिए, और नोट्स आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि उनको आप छोड़ दो कह के कि मैं इसको बाद में बनाऊंगा। भाई नोट्स अभी बनाओ, अभी रेडी करो, सही से रेडी करो, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपके काम आने वाले, और फ्यूचर की चीज़ें जो काम आने वाली हैं उनको प्रॉपर मैनर में ही रेडी करो।